आम जनता पर महंगाई की मार लगातार जारी है। सीएनजी के दामों में आज फिर से इजाफा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएनजी के दाम एक बार फिर से बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में ₹2.5 महंगी हुई है सीएनजी। सीएनजी की कीमत में अब तक 69.11 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हुई है और अप्रैल महीने में सीएनजी के दामों में तीसरी बढ़ोतरी हुई है और अप्रैल महीने में ₹9.10 महंगी हुई है सीएनजी। आम आदमी की जेब पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और आम आदमी लगातार त्रस्त है बढ़ती महंगाई से। पेट्रोल और डीजल के बाद अब सीएनजी के रेट भी लगातार बढ़ाए जा रही हैं। सीएनजी के दामों में आज लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ है। और आज दिल्ली में अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में सीएनजी की कीमत ₹2.50 यानी ₹2.5 प्रति किलोग्राम बढ़ाए गए हैं और इस संशोधन के बाद दिल्ली में अब सीएनजी की कीमत ₹69.11 प्रति लीटर हो चुकी है, प्रति किलो हो चुकी है। और पिछले 2 दिनों में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के दामों में ₹5 तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। अप्रैल महीने में ये तीसरी बढ़ोतरी है और इस महीने में कुल बढ़ोतरी ₹9.10 प्रति किलोग्राम हुई है। तो पेट्रोल और डीजल के दाम तो लगातार बढ़ ही रहे थे, लेकिन अब सीएनजी के दाम भी बढ़ाए गए हैं। तो सीएनजी के दाम भी लोग अब बढ़ते जा रहे हैं, जिनसे परेशान हो रहे हैं लोग, त्रस्त हो रही हैं। और गुलशन सैफी दिल्ली से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गुलशन, आपसे जानकारी चाहेंगे क्योंकि देखिए सीएनजी के दामों में आज दूसरा दिन है जब लगातार इजाफा हुआ है और ऐसे में बेहद ही परेशान कर देने वाली खबर है, क्योंकि लोग पहले ही महंगाई की मार से बोझ में झेल रहे थे, कहीं ना कहीं महंगाई को झेल रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से सीएनजी के भी दाम बढ़ती है। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में सीएनजी के जो दाम है वो ₹2.5 प्रति किलो फिर बढ़ाए गए हैं। जी, मनीषा बिल्कुल आपने सही कहा कि ₹2.5 बढ़ा दिए गए। अगर हम बात करें 48 घंटे की, तो 48 घंटे में 2 बार दाम बढ़े हैं और इस बार कीमत बढ़कर ₹5 इजाफा हो गई है। 2 दिनों की अगर हम बात करें 48 घंटे की, तो ₹5 का इजाफा हो गया, जो एकदम सीधा-सीधा किसी भी कंज्यूमर की जो जेब पर इफेक्ट करने वाला है। मैं आपको बता दूं कि लगातार 16 दिन में 14 बार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ाए जा चुके हैं, जिसमें से 3 से 4 बार सीएनजी के भी दाम बढ़ाए गए हैं। ऐसे में सीएनजी का एक विकल्प देखा जाता है कि यदि आप पेट्रोल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप सीएनजी इस्तेमाल करें। सीएनजी से बताया जाता है कि प्रदूषण कम होता है। ऐसे में उन उम्मीदों को भी झटका लगता है कि जब सीएनजी के दामों में और पेट्रोल के दामों में कोई खास अंतर नहीं रह जाएगा, तो निश्चित रूप से लोग पेट्रोल वाहनों की तरफ जाने लगेंगे। तो ऐसे में प्रदूषण भी एक अमान्य खतरा होगा और ये बजट के ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है, मैं आपको बता दूं कि जो बड़ी हुई कीमतें हैं वो ₹66 पार कर गई है। और दिल्ली की बात छोड़ करके अगर हम नोएडा की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, तो वो कीमत करीब ₹72 कुछ पैसे तक पहुंच चुकी है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि करीब करीब साल 2014 में जिस दाम में आज पेट्रोल मिला करता था, आज उसी दाम में हमें सीएनजी मिल रही है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से सरकार की तरफ से बातें कही जाती हैं कि महंगाई जो है वो पहले से कम हुई है, हालांकि विपक्ष लगातार अब सरकार को घेरने की इस पर कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ये जो विशेष प्राइस है जो लगातार गुलशन बढ़ता जा रहा है, उसको कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है। और कहीं ना कहीं जनता भी इससे बेहद परेशान है, क्योंकि ना केवल पेट्रोल और डीजल तक ये दाम सीमित रह जाते हैं, ना केवल सीएनजी तक ये दाम सीमित रह जाते हैं, बल्कि जो इनका असर है वो महिलाओं की जो जिस तरीके से रसोई का जो बजट है उन पर भी पड़ता है। देखिए मनीषा, मैं सबसे पहले आपने विपक्ष का सवाल उठाया तो मैं विपक्ष की बात कर दूं कि विपक्ष अब इतना आदर्श विपक्ष रह ही कहाँ गया है। अगर बात करें कि भाजपा के पास जो मैंडेट है वो 300 पार है, तो ऐसे में विपक्ष जो है बहुत सिमट गया है। अगर हम बिहार को नजरअंदाज कर दें पूरे देश में, तो कहीं ऐसी मजबूत स्थिति में विपक्ष नहीं दिखाई देता। तो सरकार की आलोचना या सरकार को घेरने का काम जो विपक्ष का होता है वो इस वक्त कम दिखाई दे रहा है। आपने बात की सरकार फिलहाल महंगाई रोकने में फिलहाल असफल साबित हो रही है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरह दाम बढ़ रहे हैं, देखिए खाली अगर हम पेट्रोल की बात करें, सीएनजी की दाम की बात करें या डीजल की बात करें, तो ये भी अपने आप में उचित नहीं होगा, क्योंकि रसोई गैस के दाम हो, खाद्य पदार्थ की कीमतें हो, जैसे ही तेल के दाम बढ़ते हैं उन तमाम चीजों पर इफेक्ट पड़ता है और कहीं ना कहीं वो महंगाई की जद में आ जाती है। और खास तौर पर महिलाएं जिनको पहले से ही बजट कम मिल रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं बीते जो 24 महीने हैं
उसमें कोरोना की वजह से जो स्थितियां बिगड़ी हैं, लोगों ने रोजगार खोया है और जिनकी माल की सप्लाई ज्यादा थी कम हुई है, लोगों की आमदनी पर फर्क बिल्कुल। पड़ा है। ऐसे में लगातार अब महंगाई उनको जो है बिल्कुल सपोर्ट गुलशन, रही है। और ऐसे में बेहद ही लोग जो हैं वो बेहद परेशान है, क्योंकि इसका सीधा असर ना केवल जेब तक सीमित रहता है बल्कि रसोई तक पहुंचता है। महिलाओं से लेकर जो पुरुष हैं वो भी इससे बेहद परेशान है, और आने वाले दिनों में ये जो दाम है वो घटते नजर नहीं आ रहे कहीं से कहीं तक भी, और ऐसे में बेहद ही चिंता का और परेशानी बढ़ा देने वाला ये जो सबब है वो है। गुलशन, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।